दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर इन्वेस्ट कर चुके हो तो आपको इस वीडियो में बताएगी वो 10 गलतियां नहीं करनी है। नहीं तो 10 गलतियां करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न या आपको प्रॉफिट होने की संभावना कम है। यानी कि आपको प्रॉफिट उतना नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और कई सारी गलतियां कर देते हैं जो कि हमें क्या करना चाहिए था, अवॉइड करना चाहिए था। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, तभी आप इन गलतियों से करने से बच पाएंगे और आप बेहतर रिटर्न भविष्य में पा पाएंगे। तो सबसे पहली गलती की तरफ चलते हैं। तो साथियों, सबसे पहली गलती है कि हम जल्दबाजी में निवेश करने का निर्णय ले लेते हैं। यानी कि हम कहीं से भी मोटिवेट हो सकते हैं, चाहे न्यूज प्रिंट मीडिया देख करके, चाहे सोशल मीडिया देख करके, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख करके, चाहे मेरा या किसी और का भी। हम लोग जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं कि हमें XYZ किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल देना है और हमें ऐसा जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। म्यूचुअल फंड क्या है, एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए अगर आप 5-10 दिन, 1 महीना भी ले लेते हैं तो इसका कोई गलत इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आपको सोच समझ के अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है और पैसे से अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं तो हमें सोच के स्कीम को चूज करना है कि हमें किसको पैसा कहां लगाना है, कितना पैसा कहां पर लगाना है। अगली गलती से चलते हैं, SIP को बंद ना करें। देखिए, अभी मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है तो काफी सारे लोगों ने क्या किया था, SIP को बंद कर दिया था। तो बहुत सारे लोग गलती ये कर देते हैं कि जैसे ही मार्केट नीचे जाता है आप SIP बंद कर देते हो, जबकि जब मार्केट नीचे जाता है ना तो इसका मतलब तो ये होता है कि हमें और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो हमें और पैसा लगाना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी SIP को बंद करना है। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि लालच में आकर के जब मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तब हम अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, हम अपनी SIP स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब मार्केट नीचे जाता है तो हम अपनी SIP को बंद कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी एक मिस्टेक है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। SIP चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, हमें अपनी SIP को लगातार बनाए रखना चाहिए, नहीं तो हमें अच्छे प्रॉफिट्स नहीं मिल पाएंगे फ्यूचर में। दोस्तों, जो अगली गलती है वो ये है कि जब मार्केट क्रैश करता है, मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं और उस घबराहट में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी वो डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे। यानी कि मार्केट जब गिरता है ना तो आपके पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि अगर मार्केट गिर रहा है, जिससे कि आप सोच समझ के एक बेहतर डिसीजन ले पाएं कि हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, हमें अपने पैसे की देखभाल करनी है, हमें अपने पैसे के साथ क्या करना है, हमें और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है या फिर नहीं बढ़ाना है। जब भी मार्केट नीचे जाता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है, एक किस्मत का द्वार भी खोल के लेके आता है, जिससे कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएं। तो मार्केट गिर रहा है इसलिए मतलब यह है कि आप थोड़ा सा और मार्केट की तरफ थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और मार्केट को समझने का प्रयास कीजिए, और पैसा है तो आपको और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए यदि आपका लॉन्ग टर्म गोल है। दोस्तों, अगली जो गलती है वो यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी कि हम हम देखते हैं मार्केट ऑल टाइम हाई यानी कि पिछले 6 महीने से बात करें पहले की, तो वहां पे ऑल टाइम हाई बना रहा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिया कि भाई मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे हाई बनाता जा रहा है, यानी कि हम पैसा आज लगा देंगे तो जस्ट 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद हमें प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 6 महीने के बाद में मार्केट इस समय पर कितना, स्मॉल कैप 25% तक गिर गया है, और जो मिड कैप होते हैं वो 20% तक, और जो लार्ज कैप होते हैं वो 15% तक के इसके अंदर करेक्शन का दौर देखने को मिल रहा है। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपके साथ ये हो सकता है कि आपको 25% तक आपको म्यूचुअल फंड में आपको लॉसेस देखने को मिल रहे होंगे, आपका पोर्टफोलियो रेड में होगा। तो कभी भी शॉर्ट टर्म का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस होता है, आपको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली फायदा ही देखने को मिलता है, जो कि पिछले आप 15-20 साल 30 साल का डेटा निकाल लीजिए, आपको फायदा ही होता है लॉन्ग टर्म के। दोस्तों, जब इन्वेस्ट हम करते हैं तो जो अगली गलती करते हैं तो क्या करते हैं कि हम रिसर्च नहीं करते हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा पैसा मेहनत का पैसा होता है, हम बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो हम जितना मेहनत से पैसा कमाते हैं हमें उतनी ही मेहनत से हमें रिसर्च करनी चाहिए कि हमें पर्टिकुलर किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है। क्योंकि देखिए, आपको रिसर्च स्टार्टिंग में करनी है, आपको डेली रिसर्च नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग रिसर्च ये करनी है कि आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा कहां पर लगाना है। तो आप स्टार्टिंग में कुछ दिन की रिसर्च कर सकते हैं, उसकी स्कीम के बारे में पता कर सकते हैं कि उसकी स्कीम का पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, उस स्कीम की एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसके विजन क्या है, उसका फंड मैनेजर का विजन क्या है कि फंड मैनेजर इस फंड कौन कौन सी फंड को पोर्टफोलियो में रख रहा है, किस कंपनी को रख रहा है, और वो आगे आने वाले समय के अंदर किस प्रकार से वर्क करेगा। तो हमें इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए, सारे बिंदुओं को देखना चाहिए, जिससे कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे और उस पर जो हमें रिटर्न मिले वो भी बेहतर से बेहतर रिटर्न मिले। यानी कि हमें रिसर्च
प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। जो कि हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में हम XYZ किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्यों, और फिर किसी भी जगह कर देते हैं, लेकिन हमारे गोल कुछ और होते हैं, तो वो गोल हमारे उस स्कीम से मैच नहीं कर पाते हैं, मीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में नहीं मिल पाते हैं। साथियों, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे गोल यानी कि हमारे जो लक्ष्य होते हैं वो निर्धारित नहीं होते हैं। यानी कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं। आप में से आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया होगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी हो, या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो, डेट म्यूचुअल फंड हो। आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा, आपने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर लिया होगा, लेकिन आपने शायद हो सकता है कि आपने अपने गोल के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो डिजाइन ना किया हो। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन के अंदर गोल होते हैं, और गोल होने भी चाहिए कि मुझे अगले 5 साल के अंदर 4 व्हीलर लेनी है, घर बनवाना है, या मेरी शादी भी होगी, फिर बच्चे होंगे, उसके हिसाब से प्लानिंग, बच्चों की स्टडी के लिए, उनकी शादी के लिए, या मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करनी है, या मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गोल्स होते हैं, और उन गोल के हिसाब से मार्केट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनको हमें चूज करना है और प्रॉपर तरीके से उसमें इन्वेस्ट करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके रिसर्च ना करके जो गोल का कॉम्बिनेशन हमें मिलाना पड़ता है हमें अपने टारगेट से, तो वो ना मैच करके हम XYZ एवं हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो गोल होते हैं वो मीट नहीं हो पाते हैं और हमें अच्छे रिटर्न्स भी नहीं मिल पाते। तो आपको आगे से क्या करना है कि एक तरफ आपके गोल होने चाहिए क्लियर कि आपके गोल, आपको कौन कौन से गोल अचीव करने हैं, और दूसरी तरफ बास्केट में आपके म्यूचुअल फंड्स होंगे कई सारे, उनमें से अपने गोल की मैचिंग के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। और इससे आप करेंगे तो इस प्रकार से आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न्स नियर बाई फ्यूचर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगली जो मिस्टेक है वो है हमारा जो रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर पे हम अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए, हर किसी का इंडिविजुअल का, चाहे आपका एज ग्रुप 20 साल का हो, चाहे आपका 60 साल का एज ग्रुप हो, हम लोग क्या करते हैं कि अपने रिस्क जो फैक्टर होता है ना, उसको प्रॉपर तरीके से हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, हमारे एज के हिसाब से और हमारी एबिलिटी के हिसाब से, हमारी इनकम के हिसाब से हमारे रिस्क फैक्टर अलग अलग होते हैं। तो आप ऐसा ना कीजिए कि कॉमन, जब देखिए वीडियो में हम जब चीजें बताते हैं तो हम कॉमन चीजें बताते हैं जिससे कि ज्यादातर लोगों तक सेट हो जाए, फिट बैठे। लेकिन हमें इंडिविजुअली ये भी सीखना चाहिए कि हमारा रिस्क, हर किसी का रिस्क फैक्टर अलग होता है, हर परिवार का एक रिस्क फैक्टर अलग होता है, ठीक है ना। मान लीजिए एक आर्मी बैकग्राउंड है तो आर्मी बैकग्राउंड से आर्मी में ही ज्यादा लोग जाते हैं, एयरफोर्स, डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स ज्यादा बनते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि हर परिवार का एक रिस्क फैक्टर भी होता है। ऐसा मेरा मानना है कि रिस्क फैक्टर भी होता है। एक परिवार ऐसा होता है कि जिसमें काफी रिस्क ले जाता है, काफी ज्यादा रिस्क लेकर के पैसे से पैसा बनाया जाता है, ठीक है ना। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें ज्यादा रिस्क चाहिए, हमें FD बराबर रिटर्न मिल जाए, दैट्स सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है ना। तो इस पर चार चीजें चलती हैं। तो हर किसी का अलग अलग रिस्क फैक्टर होता है। अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी बास्केट के अंदर डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, जो कि आप उसके रिस्क के हिसाब से मैच करते हो। आप कभी भी अपने रिस्क फैक्टर को इग्नोर मत कीजिएगा। और आप रिस्क फैक्टर को इग्नोर करेंगे, सपोज दैट आपने देखा कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, तो आपने स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया, लेकिन आपने रिस्क को फैक्टर को कंसीडर नहीं किया। लेकिन आज मार्केट में 20 से 25% की गिरावट है स्मॉल कैप के अंदर, तो आप इस समय पैनिक में होंगे, आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे, ठीक है ना। तो हमें अपने रिस्क फैक्टर को भी ध्यान में रखना है, और लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा से प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारी गलती है, जो आप लोग ज्यादातर अक्सर कर देते हैं, वो है आपका एक्सपेंस रेशियो। जो स्कीम होती है उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, उसका जो विजन होता है फंड मैनेजर का, वो क्या होता है, ये हमें देखना चाहिए। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देखिए, एक्सपेंस रेशियो का हमारी इनकम पे बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए सपोज दैट कि एक्सपेंस रेशियो किसी स्कीम का 0.78% है, और वो फिर एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, यानी कि 0.90 हो जाता है, या फिर 1% हो जाता है। आप सोचेंगे कि यार 0.3% ही तो बढ़ा है, यानी कि 0.3% बढ़ा है, इसका मतलब यह कि ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में गोल में चल रहे हैं तो आपका 0.3% भी बहुत हो जाता है। आप सोचिएगा कि आपका अगर पोर्टफोलियो उसमें 1 करोड़ रुपए हो गए हैं, तो 1 करोड़ का 0.3% निकाल लीजिएगा, आपको हर साल इतना लगभग पैसा का चपट लगेगी। तो इस प्रकार से आपको एक्सपेंसिव भी ध्यान रखना है कि एक्सपेंसिव कोई स्कीम है तो वो प्रॉपर तरीके से कितना चार्ज कर रही है, और इसका हमारे पोर्टफोलियो पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि हमें जितने खर्चे होते हैं एक्सपेंसिव टाइप, इन पर भी ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। हमें ऐसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। अगले जो दोस्तों गलतियां है वो ये है कि हम लोग डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो नहीं रखते हैं। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने अक्सर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स देखे हैं, यानी कि जिनकी क्वेरीज आती है कि सर हमने क्या किया है कि एक
ABC स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया है, हमने एक XYZ स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया है, हमने एक कोई दूसरा 1 2 3 में स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया है, तो आपने इसमें इस तरह से पैसे में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे आपने क्या किया है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के आपने 3 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दिया है, जबकि आपके पोर्टफोलियो के अंदर ना ही लार्ज कैप है, ना ही मिड कैप है, ना ही कोई फ्लेक्सी कैप है, ना ही हाइब्रिड फंड है, आपके में कोई फंड नहीं है और आपने एक ही जगह पे, यानी कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं हुआ, आपने सारा पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज में लगा दिया जो कि ओवरलैपिंग कर रहा हुआ। हो सकता है कोई एक कंपनी इसके अंदर भी होगी, एक इसके अंदर भी होगी, इसके अंदर भी होगी, तो इस प्रकार का सिर्फ एक कंपनी के अंदर ही आपका 3 जगह से पैसा लग रहा है, जो कि सही नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा हाई रिस्की हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इस प्रकार से हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप भी हो, मिड कैप भी हो, लार्ज कैप भी हो, फ्लेक्सी कैप भी हो, इंडेक्स भी हो, डेट भी हो, हाइब्रिड भी हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड भी हो, डेट भी हो, आपके गोल के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है वो आपके फंड के अंदर, वो पोर्टफोलियो के अंदर आपके फंड्स होने चाहिए। अगली और लास्ट इस वीडियो की जो मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम पिछले म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर ही हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ज्यादातर लोग क्या देखते हैं कि पिछले 3 साल का 5 साल का डेटा देख लेते हैं, जो कि अब हम करंट कंडीशन की बात कर लेते हैं तो पिछले 3 साल या 5 साल का देखेंगे तो कोविड की वजह से एक बहुत बड़ा ड्रेस्टिक, बहुत ज्यादा बुलिश मार्केट रहा था, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं, 40% हमें रिटर्न मिले हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हमें इसी चीज को देख करके हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें एक पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि पास्ट में इसने अच्छा परफॉर्म दिया है फंड ने, लेकिन आने वाले समय के अंदर शायद ये फंड उतना परफॉर्मेंस ना दे पाए जितना अभी तक दिया है। तो सिर्फ आंख बंद करके आप पास्ट की परफॉर्मेंस देख करके कि पिछले 5 साल के अंदर इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है तो हम इसी के अंदर पैसा लगा देते हैं, हमें ये चीज भी ऐसा बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे को आने वाले समय के अंदर लॉस भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सारे फैक्टर देखने हैं कि उसका एक्सपेंस रेशियो कैसा है, उसका फंड मैनेजर कैसा है, उसके फंड मैनेजर की पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, उस फंड मैनेजर को इंडस्ट्री में कितने साल हो गए हैं, उस फंड मैनेजर ने कितने फंड को मैनेज कर रहा है, और कितने फंड को मैनेज कर रहा है तो कितने फंड की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, तभी हम एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर पाते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर एक तरह से जो नाव होता है ना, पानी का जहाज होता है, उसका कैप्टन होता है। टाइटैनिक की तरह जहाज ना डूबे तो फंड मैनेजर जो होता है ना, वो उसका रोल भी उतना ही होता है। अगर फंड मैनेजर की एक गलती हो जाती है और उस एक गलती की वजह से हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर फंस जाता है, तो फंड मैनेजर के बारे में भी देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितना है। ठीक है ना, सिर्फ ये चीज देखें कि सिर्फ इस फंड ने पिछले 5 साल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो हम इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ऐसी गलती हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, यदि आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो या करने वाले हो तो मैंने जो भी इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट बताए हैं, इन सभी को ध्यानपूर्वक देखना, समझना, और कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से आप एसटीपी के जरिए दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एसटीपी के बारे में जानकारी चाहते हैं क्या होता है तो मुझे कमेंट कर बताइएगा, मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके मन के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा हो, क्वेरी आ रही होगी कि भैया ये भी गलती हो सकती है, तो आप मुझे वो भी कमेंट कर बताइएगा, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्टिंग करते रहिए, इन्वेस्टिंग गुड करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि हम आपको लेटेस्ट और सटीक जानकारी देते हैं जो कि आपके लिए, फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के लिए काफी ज्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट होती है। ऑल द बेस्ट।